क्या आपको भी मेरे जैसे ऐसे कभी दिमाग में आता है कि यार पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें? क्या इक्विटी मार्केट में करें या फिर सिल्वर में करो या गोल्ड में करो? क्योंकि इक्विटी मार्केट में एसआईपी कटती रहती है बट आपको रिटर्न दिखाई नहीं देते। तो ये अगर जानना हो आपको तो मैं आपको मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो आपको भी कुछ वैल्यू मिलेगी और मैं अपना पोर्टफोलियो है वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से शेयर करता रहूँगा आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिसेंटली इज़राइल और ईरान का वॉर चल रहा है। तो ये फेजेस में मैं ऑनेस्टली अगर मेरा ओपिनियन दूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो टेक है, मैं इक्विटी मार्केट से पिछले 1 साल में मैं मेरा कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स भी करते हैं, बहुत सारे लोग स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। बट मैं करंटली अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो मुझे थोड़ी क्रिटिकल लग रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पैसा है वो थोड़ा सेफ रहे। तो मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं जो मेरे आसपास के लोग हैं, रिलेटिव है, दोस्त है, उनको भी यही बोल रहा हूँ कि अपना पैसा अभी सेफ रखो, बैंक में रखो और गोल्ड या सिल्वर में भी डाल सकते हो। अब बात आती है कि इक्विटी मार्केट में क्यों नहीं डालना है, क्योंकि इक्विटी मार्केट जो है वो बहुत वॉलेटाइल है। जैसी वॉर जैसी कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो कंपनियां, जैसे कि अभी बीच में टैरिफ वाली सिचुएशन हुई थी, तो यूएस में ऐसा हुआ था कि जो टैरिफ की सिचुएशन हुई थी, तो मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि जो सोलर कंपनीज है उस पर 125% टैरिफ आ गया था। तो उसके प्राइस अचानक से डाउन हो गए थे, तो उस पर लोअर सर्किट चली गई थी। तो वो मतलब इस तरह से अगर आप स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपको न्यूज़ फॉलो कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है स्टॉक्स में तो फिर म्यूचुअल फंड फिर भी ठीक है, बट म्यूचुअल फंड में भी मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इवन मेरा जो पोर्टफोलियो था, इवन मेरे पिछले 1 साल से मैंने यूएस के यूएस में मेरे जो ईटीएफ थे, जो फैंग इंडेक्स था, और फैंग के इंडेक्स के साथ ईवी का एक इंडेक्स था, और मेरा ये एसेट का एआई का एक म्यूचुअल फंड था। तो उसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया था जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला था। बट वो मैंने एग्जिट कर लिया था क्योंकि यूएस की कंडीशंस और उसके जो सिचुएशन को देखते हुए मुझे ट्रस्टेबल नहीं लग रही अभी चीज़ें। तो ये मैं मेरा एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। ये मैं एजुकेशनल पर्पस के उससे शेयर कर रहा हूँ आपको। ये मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। तो आप मेक श्योर करिएगा कि मेरे कहने से आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत लीजिएगा। आप अपना पर्सनल कोई फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढ के आप उससे एडवाइस लीजिएगा, या फिर आप अपने सीए से भी बात कर सकते हो। तो इसमें ऐसा था कि यूएस में जो सबसे बड़ा इंडेक्स है, जो फैंग इंडेक्स है अभी के तौर पर, जो फैंग है वो वर्ल्ड की 5 टॉप कंपनीज का बना हुआ है, जिसके नाम में ही उसके मतलब फुल फॉर्म है एफ, जो FAANG, जिसमें गूगल है, एप्पल है, एनवीडिया है, टेस्ला है और अमेजोन है। ये 5 कंपनियां हैं। बट अभी उसके अंदर शायद वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियां भी है। तो वो सिर्फ फैंग इंडेक्स नहीं रहा, उसके अंदर बहुत मल्टीपल कंपनीज भी आ गई है। तो ये टॉपिक में अपना ये था कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना है, क्योंकि इक्विटी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। बिटकॉइन में मुझे थोड़ा मतलब फियर रहता है, जैसे बिटकॉइन अभी भी डाउन है, अभी 60 लाख चल रहा है एक बिटकॉइन की वैल्यू। तो बिटकॉइन में मैं अपना जो पोर्टफोलियो इसका सिर्फ 5% ही डालता हूँ, बट मैंने अभी तक कुछ डाला नहीं है क्योंकि मुझे बिटकॉइन के ऊपर थोड़ा कम भरोसा है, टू बी ऑनेस्ट। अब बात आती है गोल्ड और सिल्वर की। तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो या सिल्वर में इन्वेस्ट करो, तो दोनों के अपने जो फंडामेंटल्स है ना, वो अपने देखेंगे कि किस तरह से वर्क करते हैं। तो गोल्ड जो है वो एक मतलब एंशियंट एसेट है कि जो बहुत पहले से चला आ रहा है। गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ अभी के टाइम में इसलिए है क्योंकि 2022 से एक गोल्ड रश चल रहा था, जिसमें सारी कंट्रीज की जो सारी कंट्रीज है, जो जब से वो रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, और ये वॉर के बाद जब यूएस ने रशिया के जो मतलब रशिया की जो करेंसी थी, जो उसने डेट लिए हुए थे, वो उसको फ्रीज कर लिए थे, जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही रेयर ऐसी चीज़ों में होता है।
तो तब सब कंट्रीज को ऐसा फील हुआ कि ये जो मतलब यूएस कभी भी पलट सकता है, उस पे भरोसा ज़्यादा नहीं किया किया जा सकता। तो उस समय पे ऐसा हुआ था कि सब कंट्रीज ने यूएस डेट को बेचना शुरू किया था और यूएस डेट को बेच के सब गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो तब से ही अगर आप देखोगे तो गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बट वो एक तरह से देखा जाए तो जो फिएट करेंसी है उसका प्राइस कम हो रहा है। गोल्ड और सिल्वर का प्राइस तो मतलब ये दो तरीके होते हैं देखने के, कि कभी किसी को लगता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, बट ऐसा है कि रियल में जो करेंसी है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। गोल्ड में आप इन्वेस्ट करोगे तो आते 5 साल में आपको इतना रिटर्न देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो रिटर्न है वो मतलब आपको बहुत नॉमिनल मिलेगा, बट आपका पैसा जो है वो सेफ रहेगा। तो मेरा जो देखने का नज़रिया है कि मेरा आते 5 साल में मेरा जो पैसा है वो मैं माइनस में नहीं चाहता। तो मैंने उसको इस तरह से डिवाइड करा है कि मैंने मेरा थोड़ा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करा हुआ है, थोड़ा सिल्वर में किया हुआ है, और मोस्टली मैंने इसमें ही किया हुआ है। ये दो ही चीज़ है जिसमें मैं फोकस कर रहा हूँ अभी। और इसके अलावा इसके अलावा और कोई जगह पे मेरी एसआईपी नहीं कट रही, और इक्विटी मार्केट में भी मेरा कोई पोर्टफोलियो नहीं है। और सिल्वर की अगर अपने बात करते हैं तो सिल्वर अभी जो है वो बहुत डिमांडिंग है। आपने बहुत सारी रील्स में भी देखा होगा, बट उसकी जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई है। सिल्वर जो है वो बहुत सारे मिसाइल्स में भी यूज़ होता है। तो जो वॉर के टाइम पे जो मिसाइल्स यूज़ होती है उसके अंदर एक मिसाइल के अंदर शायद 500 किलो तक का सिल्वर यूज़ होता है। ये शायद गलत भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन, बट मैंने कहीं पढ़ा था इसको, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो सिल्वर है ये डिफेंस में भी यूज़ होता है, एआई में भी यूज़ होता है, ईवी में भी यूज़ हो रहा है, सोलर पैनल में भी यूज़ हो रहा है। तो इसकी जो इंडस्ट्रियल डिमांड है ये काफ़ी हाई है। तो देखा जाएगा तो आगे के टाइम में जो सिल्वर है वो एक न्यू गोल्ड बन के मतलब सबको दिखाई देगा। तो सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म में आप कर सकते हो, बट अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये जस्ट एक मेरा थॉट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ उस तरह से ही आप देखिए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि अपने सिर्फ यही देखते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है और वो देख के चीज़ें अपने फॉलो करने लगते हैं, और कभी कभी अपने को पता भी नहीं होता कि अपना जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो बेटर है कि आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो आप चेक करिए। आपको पता होनी चाहिए कि आपको कब रोटेट करना है, कब सेल करनी है चीज़ें। अगर आपको सेल नहीं करनी तो मोस्टली आप लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और अभी के टाइम में अगर आपको थोड़ा सा रिस्की चलना है, जैसे मेरी एज है अभी 28 ईयर्स ओल्ड, तो मैं सिल्वर में ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा जो पोर्टफोलियो है वो सिल्वर में ज़्यादा इसका वेटेज है, और गोल्ड में थोड़ा सा कम है। तो आपको भी मतलब सिल्वर के जो बेसिक फैक्ट्स है वो मैंने आपको बताया, और वो मतलब आगे जाके जैसे कि जो भी एआई के डेटा सेंटर्स बनने वाले हैं और जो भी चीज़ बनने वाली है उसको चलने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एनर्जी की जब ज़रूरत पड़ेगी तो सिल्वर ही काम आएगा आपको, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है कि आप उसको मतलब निगलेक्ट कर ही नहीं सकते। और रिसेंटली यूएस ने उसको क्रिटिकल मिनरल के तौर पे अनाउंस किया था कि ये सिल्वर जो है वो क्रिटिकल मिनरल है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये बहुत बड़ी बात थी, और शायद यूएस ने $10 बिलियन इसके लिए असाइन करे जो सिल्वर है, जो यूएस में क्रिटिकल मिनरल की मतलब कभी कम ना हो, तो उसका एक मेन रीजन है। तो मोस्टली अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको भी अगर सेफ्टी देखनी है, क्योंकि आज के टाइम में वॉर की सिचुएशन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, अनसर्टेनिटी है, और एफडी में आपको इंटरेस्ट रेट 5 to 6% है। तो उसमें आपका जो पैसा है ना वो इन्फ्लेशन के साथ कम होगा, नहीं बढ़ेगा नहीं। वो आपको लगता है बढ़ेगा, बट वो नहीं बढ़ता, वो कम हो जाता है। तो गोल्ड और सिल्वर अभी के टाइम पे बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। और यही ये मैंने जो रिसर्च करी है, जो स्टडी करी है, ये उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ।
ये मेरा एक मतलब एक सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं खुद के लिए करता हूँ। तो मुझे ऐसा था कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो अगर आप ये वीडियो देख भी रहे हो तो आपको शायद इससे कोई वैल्यू मिलेगी, तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो और आपको भी फ़ायदा होगा तो मुझे भी खुशी होगी कि चलो आपको भी फ़ायदा हो। तो ये मेरा एक पर्सनल थॉट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और मेक श्योर करिएगा कि आप अपनी फाइनेंशियल, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है अगेन, ये सिर्फ एजुकेशनल बेस के ऊपर एक वीडियो बनाया गया है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।